मुसलमानों को करेक्ट ना करके, उनके अंदर अच्छी चीजें ना उनको मतलब बोला जाए कि ये अच्छा है, ये करो, इससे तुम्हारी बेटी को सुरक्षा होगा, ये सब ना कर करके मुसलमानों को एहसास दिलाना चाहिए और केंद्र की सरकार से, संसद के पटल से इस्लामिक पनिशमेंट लागू होना चाहिए। आधा अधूरा इस्लाम क्यों मानेंगे ये लोग? पूरा मानते हैं ना। मैं तो चाहती हूँ कि मुसलमानों को ना शरिया से दूर किया जाए, मुसलमानों को ना इस्लाम से दूर किया जाए, और कोई कर भी नहीं रहा है। लेकिन शरिया कानून नहीं चलना चाहिए, कि मैं और आप समझते हैं कि पैरेलल कानून क्यों चलेगा। लेकिन जब अब इस देश के 20-22 करोड़ एक बात बोलती हूँ ना, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। और इसमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मुसलमान सच सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन ये चरित्र जो है ना, ये बिल्कुल दिखाई दे देता है। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ नाजिया मौजूद है। नाजिया नमस्कार, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम और भारत माता की जय, वंदे मातरम। नाजिया, हिमाचल से एक खबर आ रही है जहाँ पर सुखू सरकार ने बच्चियों की जो समान शादी की उम्र है उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया है, जो कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी जो बाल विवाह विधेयक था उसमें संशोधन किया था। सवाल ये है कि केंद्र सरकार अगर इस तरह का कदम उठाती है तो कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करती है। और असम में भी जब हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार बच्चियों के बाल विवाह से रिलेटेड जितने भी उन्होंने कई सालों से काफी काम करे, उसको भी जी तोड़ वहां पर भी विरोध चल रहा है। तो अपने प्रदेश में कर रहे हैं और लेकिन दूसरे पूरे देश में बाकी प्रदेशों में विरोध। किस तरह से देख रहे हैं इस दोहरी नीति को? हम करे तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, इसी तरीके से देख रही हूँ। अंबर, पता है, इनके चरित्र को दिखाते दिखाते ना अब मैं बुढ़ी होने पर आ गई हूँ। अब तो मतलब कई ऐसे 50-55 साल के लोग हैं जो मुझे आंटी बोल करके पुकारते हैं, 50-55 के उम्र के लोग। तो मैं उसको बहुत एंजॉय भी करती हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है। आप सोचिए कि हिमाचल में सरकार किसकी है अंबर, है ना? आप भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं। तो ये क्योंकि आराम से शरिया से छेड़छाड़ कर सकते हैं और ये आराम से इस्लाम के खिलाफ जाकर के अपना कोई भी बिल पास कर सकते हैं, और इस पर कोई मुल्ला मौलवी कुछ भी नहीं बोल सकता है, कुछ भी नहीं बोलेगा। जब भी मैं एक बात बोलती हूँ ना, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। और इसमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मुसलमान सच सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन ये चरित्र जो है ना, ये बिल्कुल दिखाई दे देता है, एकदम आराम से दिखाई देता है। अब देखिए, इसमें मैं कुछ मिसालें आपको देती हूँ। मुसलमान पुरुष जब रेप करते हैं, कोई सर तन से जुदा का नारा नहीं होता है, कोई फतवा जारी नहीं होता है, कोई उसको इस्लाम से बॉयकॉट नहीं किया जाता है। मुसलमान पुरुष जब मोलेस्टेशन करते हैं, कोई फतवा जारी नहीं होता है, कोई सर तन से जुदा का नारा नहीं होता है, किसी भी तरीके से उनको इस्लाम से बॉयकॉट नहीं किया जाता है। वो किसी स्कैम या घोटाले में जब पाए जाते हैं एज एन एक्यूज, तब भी सारे मुसलमान अपने मुंह में लेमन जूस ले लेते हैं। वो बोलते हैं अभी तो हम बिजी है, अभी लेमन जूस चूस रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही हेमंता बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लो भाई, अपनी बेटियों को सुरक्षित कर लो भाई, 3 सेकंड में 3 तलाक दे करके आपकी बेटियों को कोई बेआबरू ना करे, कोई उसकी तकदीर ना फोड़े, तो हेमंता बिस्वा शर्मा वो खराब हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब बोलते हैं कि भाई लड़कियों की उम्र जब तक आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड वाली ना हो जाए तब तक उनकी शादी निकाह ठीक नहीं होता है, और इमाम क्यों करवाएगा भाई, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं वो करवाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसे ही बेचारे बदनाम है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है लेकिन बदनाम है। तो बात यहाँ पर है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में जो भी नेता अच्छी बातें भी बोलेगा तो मुसलमान उसका विरोध करेगा, और राहुल गांधी जी अगर इस्लाम में अभय मुद्रा भी ढूंढेंगे और मस्जिद में सारे जेंडर्स को भेज देंगे, सारे धर्मों को भेज देंगे, तो भी कोई मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा।
मैंने बहुत खूबसूरती से पूछा था कि इस्लाम में अभय मुद्रा कहाँ पर होता है राहुल गांधी जी, आप जरा बता दीजिए। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया, तेलंगाना और केरला में मेरे नाम का प्रदर्शन करवा दिया, बड़ा-बड़ा बैनर और पोस्टर लेकर के मुल्ला मौलवी उतर गए जमाते रसूल वाले कि इसका सर तन से जुदा होगा। भैया मैंने पूछा ही क्या, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ कि शायद मेरे इस्लामिक तालीमात में कोई कमी रह गई होगी, आप मुझे बता दीजिए ना कि इस्लाम में अभय मुद्रा कहाँ पर होता है। पर उनके उस स्टेटमेंट पर अंबर एक भी मुसलमान ने उनसे क्वेश्चन किया, एक भी मुसलमान ने उनसे सवाल पूछा, एक भी मुसलमान ने इस भारत के रोड पर आकर के पूछा कि आप कैसे हमारे इस्लाम के खिलाफ जाकर के अभय मुद्रा ढूंढ रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो गिरगिट वाला जो राजनीति है, ये जो सेलेक्टिव राजनीति है, ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कांग्रेस की है, वैसे ही मुसलमानों की है। अब हिमाचल पर छाती नहीं पीटेगा रशीदी, हिमाचल पर छाती नहीं पीटेगा मदनी, हिमाचल पर छाती नहीं पीटेगा अजहरी, हिमाचल पर छाती नहीं पीटेगा रंगरेज 9 क्लास पास, ये लोग हिमाचल पर छाती नहीं पीटेंगे, बिल्कुल नहीं पीटेंगे। लेकिन जैसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुख्यमंत्री इस बारे में बात करेगा, बस देखिए कैसे विधवा रोना स्टार्ट होगा, अरे बाप रे बाप, के पूरा टिश्यू पेपर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही उठकर खड़ा हो रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान नहीं आया और किसी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिएक्शन नहीं है हिमाचल में, क्योंकि मुसलमान उतनी बड़ी संख्या में नहीं है, मुसलमान वोट बैंक भी इफेक्ट नहीं हो रहे, तो कांग्रेस ने भी बड़ी आसानी से कर लिया और मुसलमानों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर केंद्र सरकार करती है, क्योंकि अगर शादी की समान उम्र हो जाती तो ये भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक कदम है। हम लोग कुछ दिन पहले जब आसाम को लेकर बहस कर रहे थे तो तब कह रहे थे कि कैसे शरीयत में मुदाखलत होगी। आज शरीयत में मुदाखलत कर दी कांग्रेस ने और सब जगह एकदम सूना पड़ा हुआ है। इस डुअल स्टैंडर्ड को अब कांग्रेस का तो है ही, लेकिन ये मुसलमान समाज का भी डुअल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है। एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ठंडे पड़े हुए हैं। अंबर, मैंने दिल्ली में कावड़ यात्रा को लेकर के अपने स्टेटमेंट को दिया था और उसका एफआईआर जो है वो बंगाल में हो रहा है। बैंगलोर का एक लड़का है जो ममता बनर्जी को बोल रहा है कि आप मुसलमानों से मोहब्बत करती हैं तो नाजिया इलाही खान का सर तन से जुदा कीजिए और नाजिया इलाही खान को या तो उम्र कैद करवा दीजिए। दिल्ली में मैंने बयान दिया है और एफआईआर जो है वो मुसलमान अपना पूरा दल बल निकाल करके वो मेरे खिलाफ में सर तन से जुदा का नारा बंगाल में लगा रहे हैं। और बंगाल अभी जल रहा है किसके लिए? एक डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए। लेकिन बंगाल की पुलिस बहुत बिजी है गुस्ताखे रसूल को पकड़ने के लिए, और जो कि हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो पकड़ने के लिए बहुत बहुत परेशान है। नाजिया आजा, तूने मोहम्मद बोला कैसे? अरे भैया, हजारों मोहम्मद नाम के बलात्कारी जेल में हैं। तो आप देखो कि हिमाचल में भले ही इस्लाम के साथ छेड़छाड़ हो गई है, लेकिन क्योंकि वहां पर तो राहुल बब्बा है ना, इसलिए मुसलमान तो नहीं कुछ बोलेंगे ना। राहुल बब्बा जी को बोल देंगे तो फिर बाबर के कब्रिस्तान में फूल कैसे चढ़ाएगा? अजमेर शरीफ जाकर के दुआ कैसे मांगेगा? अजमेर शरीफ के चिश्तिया बलात्कारियों को फिर बचाएगा कौन? राहुल बब्बा को तो नहीं बोलना है कुछ। राहुल बब्बा इस्लाम में अभय मुद्रा ढूंढ ले, राहुल बब्बा जो है वो सारे लोगों को मस्जिद भेज दे, महिलाओं को भी मस्जिद भेज दे अपनी शब्दावली से। राहुल बब्बा कुछ भी कर दे, उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जैसे ही मैं या आप, कोई संवैधानिक महिला, कोई इस राष्ट्र से मोहब्बत करने वाली महिला या भारतीय जनता पार्टी अच्छा भी बोलेगा तो वो भी बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। देखो अमर, मैं इतनी उम्र हो चुकी है, मैं तुमसे बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितने केसेस मैंने देखे हैं, जितने ट्रायल्स मैंने किए हैं, उन सब के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुसलमानों को करेक्ट ना करके, उनके अंदर अच्छी चीजें ना उनको मतलब बोला जाए कि ये अच्छा है, ये करो, इससे तुम्हारी बेटी को सुरक्षा होगा, ये सब ना कर करके मुसलमानों को एहसास दिलाना चाहिए और केंद्र की सरकार से, संसद के पटल से इस्लामिक पनिशमेंट लागू होना चाहिए। आधा अधूरा इस्लाम क्यों मानेंगे ये लोग? पूरा मानते हैं ना। मैं तो चाहती हूँ कि मुसलमानों को ना शरिया से दूर किया जाए, मुसलमानों को ना इस्लाम से दूर किया जाए, और कोई कर भी नहीं रहा है।
लेकिन शरिया कानून नहीं चलना चाहिए, ये मैं और आप समझते हैं कि पैरेलल कानून क्यों चलेगा। लेकिन जब अब इस देश के 20-22 करोड़ मुसलमान इस जिद को पकड़ करके रखे ही हुए हैं कि वो शरिया से ही चलेंगे, तो क्यों ना इस्लामिक पनिशमेंट भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। नाज़िया मैं पूरा एक शरिया आपको माने ना, पूरा हाँ, इस्लाम माने ना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ सालों पहले की बात है, 2 या 3 साल पहले की बात, यही सा बात मैंने मदनी साहब से कही थी। तो वो कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप क्रिमिनल कोड में भी इस्लाम लगा दीजिए, कटवाइए मुसलमानों के हाथ, उनको संस्कार करवाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। उनको पता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ पर चोर के हाथ नहीं काटे जा सकते, यहाँ पर किसी को एकदम से फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता, यहाँ पे किसी को संसार नहीं किया जा सकता सड़क पर। तो ये बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, इसलिए आप इधर बोल के निकल जाएँगे, लेकिन मनवाएँगे अपने सिविल राइट्स में। जी, नहीं, आप कुछ नहीं होता है। देखिए हम हमारे पास बहुत सारे प्रावधान होते हैं, जी, ठीक है। देखो होता क्या है कि अभी अभी 2 दिन 48 घंटे पहले की घटना है कि हमारे भाजपा के दिलीप यादव जी को जुबैर ने बहुत उल्टा-पुल्टा लिखा। जी, तो दिलीप यादव जी ने जुबैर को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं जब मस्जिद गई थी तो जुबैर ने मुझे बहुत उल्टा-पुल्टा लिखा था। मेरे ट्विटर पर आज भी होगा। मैंने जुबैर को बहुत सारे केसेस जो है मुसलमान बलात्कारियों के मैंने दिए और टैग किया मैंने ट्विटर पर और एक्स पर, और मैंने कहा इस पर भी बात कर, इस पर भी कुछ बोल। ये जो कटुआ कटुआ क्लिप कटुआ जो है जुबैर मुंह छुपा, अच्छा जितने भी ये इस टाइप के जितने भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप है ये हमेशा छुपे रहते हैं, हमेशा हमेशा रूम के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। जैसे मैं और तुम खुले आम खुली हवा में घूमते हैं, वैसे ये नहीं घूमते। तो ये कहेंगे हाँ कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ को बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको पता है कि कोई इतनी हिम्मत नहीं कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के बोले कि भैया मैं मुसलमान हूं और मुझे इस्लामिक पनिशमेंट चाहिए इस देश में। इनको पता है कि ये साहस कोई नहीं कर रहा है। हम कहेंगे अरे नौज़ो ने मोहम्मद का नाम ले लिया है, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नौज़ुबिल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद बोलता होगा। इस पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत देकर के बात करता है, और इस दुनिया में करोड़ों ऐसे मोहम्मद नाम के मुसलमान हैं जो बलात्कार की सजा में जेल खट रहे हैं। तो प्लीज शिट स्प्रेड करना बंद करो और डराना बंद करो लोगों को। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके प्यारे रसूल से मोहब्बत करते हैं, हमें उनसे डराना बंद कर दो फॉर गॉड सेक। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम मुसलमानों को एक ग्रुप बनाना चाहिए और वो ग्रुप बना करके सर्वोच्च न्यायपालिका में बोलना चाहिए कि पैरेलल कानून तो चल ही रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो चल ही रहा है, आधा अधूरा शरिया हम नहीं मानेंगे, हम पूरा मानेंगे। तो हमको इस्लामिक पनिशमेंट आपको देना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायपालिका इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा और 90% हम मानते हैं कि इसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो क्या हमारे लिए इंटरनेशनल कोर्ट नहीं खुला है? क्या बहुत सारे हादसे और बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, कन्हैया का गला रेतना, लारेब हाशमी जिस बस कंडक्टर का गला रेता, नुपुर शर्मा को गला रेतने की धमकी देना, मुझे गला रेतने की धमकी देना, ऐसे हजारों लाखों इंसिडेंट हमारे पास हैं। तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो हो रहा है, तो भाई वो अदर रिलीजन के साथ क्यों हो रहा है? इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो होना चाहिए वो तो मुसलमानों के साथ होना चाहिए। तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि इन्होंने क्या देखा है, मदनी बोलो या अवैसी बोलो, इनको एक चीज समझ में आ चुका है कि 53-54 साल तो कांग्रेस था, ये तो ऐसे ही इग्नोर कर देता था। अभी क्या है कि भाई हम तो इसको सांप्रदायिक सांप्रदायिक बीजेपी को बोलते रहते हैं, हिंदुत्व है, तो ये काम करेगा नहीं। तो इसलिए ये लोग बड़े चौड़े में रहते हैं कि भैया ये तो ये काम करेगा नहीं, और अगर करेगा तो हम फिर ऐलान करेंगे हर जगह, पूरा टोपी और हिजाब लेकर के निकलेंगे कि गुस्ताख रसूल। अरे नहीं हो रहा है कोई, इज्जत तुम दो तब बाकी धर्म के लोग भी इज्जत देंगे। तो हमें क्या चाहिए कि हम मुसलमान लोगों को सर्वोच्च न्यायपालिका जाना चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से और पूरे तरीके से हम इस्लाम को मानना चाहते हैं, आधे अधूरे तरीके से नहीं चाहते। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसा ही होना चाहिए अगर या तो आप पूरी तरह से मुसलमान हैं और आप ये कहते हैं कि शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है, तो शरिया पूरी तरह से हर एक
तरह से मानी जानी चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल लॉज़ हो, चाहे वो टैक्स लॉज़ हो, चाहे वो पर्सनल लॉज़ हो, सब में माना जाना चाहिए। लेकिन अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपको फिर भारत का संविधान भी पूरी तरह से मानना होगा। आधा-अधूरा ये कन्वीनियंस वाला सब कुछ नहीं चलेगा और मुझे लगता है कि जिस तरफ फाइनली कांग्रेस ने भी अब एक तरह से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को हरी झंडी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो कांग्रेस को डंका नहीं डालेगी। हालाँकि मैनिफेस्टो में तो उन्होंने लिखा था कि आने नहीं देंगे, लेकिन कब तक रोकेंगे ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि 78 साल हो गए नाज़िया, अब भारत उस दिन की देखो ना, महिलाओं को मैं और तुम तो दोनों ही बैठे हुए थे आसाम वाले पर, तो मुसलमान मर्द साथ शादी करते हैं, मैं मेरे लिए 3-3 पति का ऐलान हुआ तो उनको बुरा लग गया रशीदी साहब को। ये भी तो गलत बात है अगर मर्द 4 शादियाँ करे तो कुछ कहते हैं हमारा हक है। भाई अगर कोई प्लीज लड़की शादी प्लीज कर ले तो ये बेइज्जत मत करना, वो तीनों पति मेरे सामने आ जाए ना, मैं उससे मेंटेनेंस लूंगी। जी, और उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होता हुआ देखें क्योंकि कांग्रेस करे या बीजेपी करे, महिलाओं को, बेटियों को हक मिलता है बराबरी का, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। नाज़िया बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।